बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव मिशन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसी रेसिपी जो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी मज़ा आ जाएगा। कभी भी आपकी कोई भी सब्ज़ी बची हुई हो तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम अपने मज़ेदार से गोभी के पराठे की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास गोभी आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी। अब मैंने जो है इसको कांटे की मदद से मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने बारीक मैश करना है, ना ही मोटी मोटी गोभी रहनी चाहिए और ना ही आलू। कभी भी आपकी कोई भी रात की सब्ज़ी हो, आलू की सब्ज़ी हो, पालक आलू हो या गोभी आलू, इस तरीके से आपने इसको मैश करना है। ये देखें कितनी अच्छी सी यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है मैश हो गई है। और हम इसको दोबारा से फ्रेश करने के लिए आपको यहाँ पे हम तड़के की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आपने पूरे फ्राई पैन में जो है वो लगा लेना है, ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो नीचे चिपके नहीं। साथ ही जैसे ही आपका ऑयल हल्के से गर्म हो जाए, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है और उसको हल्का सा फ्राई करना है। इसकी खुशबू इसके तड़के से जो हमारी सब्ज़ी है वो लगती ही नहीं है, 1 दिन या 2 दिन पुरानी है। इतनी अच्छी तड़के जैसी जो खुशबू है सब्ज़ी में आ जाती है। बस आपने सिंपल इसमें सब्ज़ी ऐड करनी है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने मिक्स करते टाइम भी इसको मज़ीद मैश करना है, ताकि इसमें जो है थोड़ी सी भी गोभी या थोड़ा सा भी जो आलू मोटा मोटा है वो ना रहे। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं बताएं किसके हैं। बस सिंपल से आपने इस तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और आपने बना के देना है। फिर देखिएगा कितने मज़ेदार से पराठे बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो ठंडी हो गई है। पहले आप सब्ज़ी को जो है ठंडा कर लीजिएगा। अब हम बना लेते हैं इसके पेड़े। यहाँ पे मैं आटे के पेड़े बनाऊँगी। छोटे छोटे से आपने पेड़े बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं। बस सिंपल आप छोटे से पेड़े बना लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे पेड़े जो हैं चारों बन के तैयार हो गए हैं। बस इस तरह आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेना है और आपने इसकी रोटियां बेल लेनी है। रोटियां जो है आपने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कितनी आपने जो है रोटियों को बेलना है। ये देखें जी, यहाँ पे हमारी रोटियाँ जो है बिल गई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ जो है सब्ज़ी को फैला लेना है और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाना था, कहीं हमारी रोटी जो है वो नीचे से चिपक ना जाए। बस आपने सिंपल सा इसको पूरे गोल रोटी पे आपने फैला देना है। बहुत ज़्यादा साइडों पे मत लेके जाएगा, वरना इससे ये होगा कि सब्ज़ी जो है वो बाहर निकल के आ जाएगी। एक रोटी पे जो है आपने सारी अपनी सब्ज़ी फैला दी है। ऊपर से आपने दूसरी रोटी रख के इसकी सारी किनारे जो है आपने अच्छे से दबा लेनी है। बीच में से बहुत ज़्यादा आपने नहीं दबाना, बस हल्का हल्का सा आपने बीच में से प्रेस करना है। और फिर इसको पलट के इसमें खुश्क आटा भी आप ऊपर से लगाइएगा, कहीं हमारी रोटी जो है वो चिपके नहीं। बस हल्का हल्का सा देख रहे ना आप किस तरह से मैं दबा रही हूँ, इसी तरह ही आपने दबाना है। बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं डालना रोटी पे। और बहुत ही हल्के आँच से आपने जो है इसको बेलना है। बहुत हल्के जो है आपने बेलन रखना है, वरना जो है ये सब्ज़ी जो है हमारी थोड़ी नाजुक होती है। बाहर या तो फट जाती है इसकी रोटियां, या फिर बाहर निकल के आ जाती है। हल्का हल्का सा आपने जो है बेलन से बेल लेना है बहुत साइडों से। यहाँ पे हमारी रोटी जो है वो बिल चुकी है। बहुत ज़्यादा आप उलट पलट मत करिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे तवा लिया है, प्लीज़ मैं तवे को इग्नोर कीजिएगा। और जो है जैसे ही हमारा तवा गर्म हो जाएगा, साथ ही मैं इसके ऊपर जो है रोटी डाल दूँगी। देखिए, जब आप नीचे से देखें कि हमारी रोटी हल्की सी पक गई है, फिर ही आप इसको जो है बहुत एहतियात के साथ पलटिएगा, वरना जो है ये बहुत जल्दी फट जाती है। साथ ही मैंने इसके ऊपर ऑयल ऐड किया है और मैं अच्छे तरीके से अब जो है अपने पराठे को सेक लूँगी। कितनी सिंपल और कितनी आसान सी रेसिपी है। कभी भी आपकी कोई चीज़ बच जाए और बहुत ज़्यादा जो है ये टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आपके बच्चे पहचान भी नहीं सकेंगे कि बनाया क्या है। इसको आप चटनी, केचप किसी चीज़ के साथ भी सर्व करें, रायते के साथ, बहुत से डिलीशियस से बनती है। इस तरह अब मैं जो है पराठे को अच्छी तरीके से जो है फ्राई कर लूँगी। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ब्राउन ब्राउन और क्रिस्पी सा बन के जो है हमारा पराठा तैयार। अब आपने नीचे से भी जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, दबा दबा के, ताकि नीचे से भी हमारा जो है वो गोल्डन फ्राई हो जाए।
और ये देखें माशाल्लाह गरम गरम मज़ेदार से जो हमारे पराठे बन के तैयार हैं। तो आप इनको बच्चों को किसी चीज़ के साथ भी सर्व करें, चाय से भी खाए जाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस से बनते हैं ये पराठे। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट में लाजमी बताइएगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक न्यू ईज़ी और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।